जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के महत्व की कथा। भाद्रपद मास का महीना जप तप दान पुण्य के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही जाना जाता है पतिव्रता महिलाओं के व्रत के लिए भी। भाद्रपद भादों का मास धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस माह में व्रत उपवास और पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसी मास में जो महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो महिलाएं जैसे भादों के महीने में उन्होंने कोई नियम बना रखा है प्रतिदिन कथा सुनने का या फिर दान पुण्य का या फिर पूजा पाठ, जो भी व्रत वगैरह का नियम बना रखा है, तो आप भगवान के सामने संकल्प कर दें कि ये मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह पुण्य कार्य कर रही हूँ, मेरे पति की आयु लंबी हो। इस प्रकार से अगर दाम्पत्य जीवन के सुख की कामना से महिलाएं व्रत करती हैं तो उनके जीवन में दाम्पत्य सुख हमेशा बना रहता है। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम सुशीला था। पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता और हर मास धर्म अनुसार व्रत करने वाली थी। उसका नियम था कि हर महीने, एक ही महीने से मतलब नहीं है, 12 महीने वह पूजा पाठ किया करती थी। उसका ये नियम था, पक्का नियम था उसका। इस नियम से वो विचलित नहीं होती थी, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हर व्रत को करना, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, ये उसके नियम थे। पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी, हर मास धर्मानुसार व्रत करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में उसने संकल्प लिया कि मैं ही यह पूरे महीने अपने पति की दीर्घायु के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, अपने जीवन की मंगला कामना के लिए मैं पूरे भादों के महीने में कथा सुनने का नियम बनाती हूँ। साथ ही दान पुण्य करूँगी सामर्थ्य के अनुसार और प्रतिदिन भगवान का जाप करूँगी, भगवान के मंत्रों का जाप करूँगी। ये नियम उसने बना लिया था। और बनाया किस लिए था कि पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति के लिए। मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति के लिए करूँगी। उसने नियम पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु और शिव पार्वती का पूजन किया और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण किया। भाद्रपद मास के आखिरी दिन उसके पति के प्राणों पर कष्ट आ गया। उसके पति की जो आयु थी वो अल्पायु थी। यमदूत उसके पति का प्राण हरण करने के लिए आए। जो उसका पति था वह अल्पायु था और यमदूत ठीक समय पर उसके पति के प्राणों को हरने के लिए आ गए। परंतु पतिव्रता स्त्री के व्रत बल और उसके तपोबल से वे शक्तिहीन हो गए और पति का प्राण नहीं ले सके। यानी वो पति का प्राण खींच रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी उसने संकल्प कर रखा था कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर रही हूँ। अब जब पत्नी संकल्प कर ले, पतिव्रता पत्नी हो, तो साक्षात ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं होती कि उसके पति का कुछ बिगाड़ दे। तो यमदूत की तो बात ही क्या है। अब यमदूत खूब शक्ति लगा रहे थे, लेकिन क्या हुए, शक्तिहीन, प्राण नहीं ले जा सके। तब यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारे भादो मास के व्रत और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से तुम्हारे पति की आयु बढ़ गई है। अब वह दीर्घायु होकर तुम्हारे साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और तुम दोनों की साथ साथ आयु पूरी होगी। जब तक तुम जियोगे, पूरा आनंद के साथ जियोगे, तुम्हारे परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। यह कहकर यमराज ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भादो मास में पति की मंगल कामना हेतु किया गया व्रत अटल फलदायी माना जाता है। इस व्रत से पति की आयु बढ़ती है और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। स्त्री को अखंड सौभाग्य का तथा सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत पार्वती माता के सुहाग की रक्षा की तरह ही माना गया है। इसलिए भाद्रपद मास में पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत पूजन और कथा का श्रवण अवश्य करें। इसलिए कहा गया है कि प्रतिदिन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप कोई भी नियम बना लीजिए प्रतिदिन का, प्रतिदिन कथाएं तो आप सुनते ही हैं,
उसके साथ साथ आप नियम बना लीजिए कि जैसे जो व्रत आते हैं व्रत तो आप रखें और थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करें। थोड़ा बहुत जैसे सामर्थ्य है, थोड़ा बहुत जैसे निकल जाए दान पुण्य अवश्य करें। और उसके साथ साथ गरीबों को थोड़ा भोजन जरूर कराएं, भोजन जरूर कराया करें। ये पुण्य के कार्य हैं। मंत्र जाप करें, कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनाने वाले के लिए आप द्रव्य दक्षिणा दें। तो अनेकों ऐसे पुण्य हैं, थोड़े थोड़े से होते हैं। जितना सामर्थ्य है आप दान करेंगे, जीवन मंगलमय होगा, आनंद ही आनंद आएगा, कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।